हेलो एवरीवन, मैं प्रशांत सर आप सभी के लिए सीबीएसई क्लास 10 के लिए सबसे बड़ी खुशी लेकर आ चुका हूं, क्योंकि हमारा स्कूल सीबीएसई ने भी कर दी है हमारे स्कूल की तारीफ। ये तारीफ इसलिए हुई है कि हमारे स्कूल ने दे दिया है सबसे पहला रिजल्ट का एक मॉडल कॉपी सीबीएसई रीजनल बोर्ड गुवाहाटी जोन को, और हम लोगों ने टॉप किया है, फर्स्ट स्कूल इन गुवाहाटी जोन जिन्होंने पहला रिजल्ट बनाकर तैयार किया। हमारी बहुत तारीफ हुई है। तो चलिए सबसे पहले तारीफ का कारण जानते हैं और जानते हैं कि क्या है पूरी की पूरी पासिंग पॉलिसी। मैं आपको सीधा ले चल रहा हूं, जिसके लिए इन्होंने मांग किया था कि 10 तारीख से पहले आपको देना है, और हमने ना 10 तारीख से पहले केवल ये परफॉर्मा तैयार करके दिया, बल्कि एक सैंपल रिजल्ट भी तैयार करके दिया। देखिए हुआ क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उन्होंने मांगा था कि क्या क्या आपको कंडक्ट करवाना है। तो सबसे पहले उन्होंने बताया था कि आपने कितने टेस्ट या एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए हैं। हमारे स्कूल ने ये नोटिफिकेशन कर दिया है कि हमने टोटल 2 यूनिट टेस्ट, या जिसे आप पीरियोडिक टेस्ट बोलते हो या जिसे आप FA बोलते हो, वो हमने करवाई है, जिसका ड्यूरेशन 1 घंटे का होता था, और हम उसके मार्क्स के 10 नंबर का वेटेज दे रहे हैं। मिड टर्म या ईयरली टेस्ट जो होता है, उसके लिए हमने कहा कि ये भी हमने 2 बार करवाया था, एक ऑनलाइन के माध्यम से और एक ऑफलाइन के माध्यम से। इसके लिए भी हम लोगों ने कितने समय दिए थे, तो इसके लिए भी हम लोगों ने 1 घंटे का ही समय दिया था इस बार, क्योंकि ये पूरे तरीके से नहीं करवाया जा सकता था ड्यू टू कोविड प्रोटोकॉल। लेकिन जो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन हुआ था वो पूरे के पूरे एक ही हुए थे, और 3 घंटे का समय हमने इसमें दिया था, और इसके लिए टोटल 40 मार्क्स जो है वो दिए गए थे। देखिए हर स्कूल का मिड टर्म या ईयरली टेस्ट जो होता है वो 3 घंटे का होता है, लेकिन हमारे स्कूल में इस बार कोविड प्रोटोकॉल को रखते हुए इसे 1 घंटे का ही करवाया गया था। तो जो सही डेटा था वही हमें देना था, और हमने वही डेटा उनको दिया है जो उन्होंने मांगा था। अगली बात, इन केस मोर देन 1 टेस्ट कंडक्टेड बेसिस फॉर मार्क। तो सभी को पता है कि यूनिट टेस्ट जो है 2 हुई, मिड टर्म भी 2 हुई, प्री बोर्ड तो खैर 1 हुई। तो इसके लिए क्या दिया गया है मार्क्स, तो ध्यान रखना है, हम लोगों ने जो मार्क्स का चयन किया है वो हमेशा बेस्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से किया है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है कि कैसे हमारे स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि बेस्ट परफॉर्मेंस का चयन कैसे करेंगे। तो यूनिट टेस्ट हो, चाहे वो मिड टर्म हो, चाहे वो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन हो, सब के लिए हम लोगों ने बेस्ट परफॉर्मेंस को चुना है, और इसी बेस्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से हम लोगों ने तैयार कर ली है पहली रिजल्ट नॉर्दर्न रीजन में। गुवाहाटी जोन में अपना स्कूल पहला है, और इसके लिए हम लोगों को सीबीएसई गुवाहाटी रीजन से मैसेज भी आया है कि यू आर फर्स्ट टू डूइंग सो। तो बहुत खुशी हो रही है, और आपको बताने में इससे भी अधिक खुशी हो रही है कि हम लोगों ने सबसे पहला रिजल्ट बनाया है, और आपके साथ अभी हम शेयर करने वाले हैं एक फॉर्मल रिजल्ट, जिसको हम सैंपल रिजल्ट कहें तो गड़बड़ नहीं होगा, क्योंकि ये हम आपको ओरिजिनल रिजल्ट नहीं दिखा सकते हैं, बस एक फॉर्मल रिजल्ट दिखा सकते हैं जो आपको मैं दिखा रहा हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो फॉर्मल रिजल्ट होगा वो भी सीबीएसई के नाम से ही बनेगा। तो बस वही है, 2021 का ये रिजल्ट हम लोगों ने बनाकर भेजा है। आप देखो कि यहाँ पर हम लोगों ने ये सारे कॉलम को वहाँ पे भरा है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों के लिए ब्लैंक छोड़ा है, क्योंकि ये हमारे स्कूल का नाम यहाँ पे डिस्क्लोज है। हम ये नहीं बता सकते कि किस बच्चे को कितने मार्क्स आए हैं, ये सीबीएसई गाइडलाइन के विरुद्ध होंगे। आप देखो कैसे मार्क्स बने हैं, मैं आपको बहुत जल्दी से बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों को बता देता हूँ। जैसे टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं हमारे स्कूल में। इस बार किसी भी बच्चे ने ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं लिया था, क्योंकि हमारे स्कूल ने अलाउड नहीं किया था, क्योंकि पिछली बार भी जो 9th की क्लासेस थी उसमें इन चीज़ों को देखने में पाया गया था कि कोविड के कारण बहुत सारी क्लासेस नहीं हो पा रही है। तो एक्स्ट्रा क्लासेस कैसे होती, इसलिए प्रिंसिपल सर का सीधा सा आदेश था कि कोई बच्चा ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं ले पाएगा इस बार, और इसलिए केवल 5 सब्जेक्ट्स की एग्जामिनेशन हम लोगों ने कंडक्ट करवाई थी, 101, 002, 041, 086 और 087, जिसमें इंग्लिश कम्युनिकेशन, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस जो है, यही 5 मेजर विषय थे जो 100 परसेंटाइल अपने बच्चों ने लिया था। कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट हमारे स्कूल ने इस बार प्रोवाइड नहीं करवाया था। तो देखिए मैंने आपको बताया कि फॉर्मेटिव असेसमेंट से केवल 10 नंबर ही लेने थे किसी भी स्कूल को। तो हम लोगों ने बेस्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से 2 फॉर्मेटिव टेस्ट लिए थे, उनमें से जिस बच्चे का सबसे अधिक अच्छा मार्क्स रहा है फॉर्मेटिव असेसमेंट में, उस एक के मार्क्स को हमने यहाँ दिया है। जैसे मान लीजिए कोई कैंडिडेट ए है, तो उसको हमने फॉर्मेटिव असेसमेंट में उसका जो बेस्ट मार्क्स था वो था 40, तो मैंने उसी को उठाया और यहाँ पर जो भी मार्क्स आया था उसको फिलअप किया है, स्कूल ने इसको फिलअप किया है। वही समेटिव असेसमेंट से 30 मार्क्स देने थे, तो 30 मार्क्स में आप देखो कितने कितने मार्क्स आए हैं। सबसे अधिक मार्क्स आप देखो तो मैथमेटिक्स और साइंस में इस कैंडिडेट को आए हैं। प्री बोर्ड के एग्जाम्स के अगर मार्क्स देखे जाएँ तो प्री बोर्ड से टोटल 40 मार्क्स देने को कहा गया था सीबीएसई के द्वारा, तो हम लोगों
ने 40 को जब इवेलुएट किया, जब स्कूल कमेटी और बाहर से 2 आए हुए स्कूल के टीचर्स ने जब इसको इवेलुएट किया, तो इस कैंडिडेट को 35 इंग्लिश कम्युनिकेशन में, हिंदी में 34 है, मैथमेटिक्स में 36 है, साइंस में 32 है और सोशल साइंस में 33 है। देखिए 2 प्रकार से मार्क्स देनी है, पहली है मॉडरेशन और दूसरी होती है बेस्ट परफॉर्मेंस। हम लोगों ने बहुत ही अच्छी पॉलिसी को चुनी, हम लोगों ने मॉडरेशन नहीं किया, क्योंकि मॉडरेशन करने से क्या हो रहा था कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो ब्रिलियंट थे उनको कम नंबर आ रहे थे, और मॉडरेशन के कारण ही बहुत सारे ऐसे बच्चे जो बहुत बेवकूफ़ थे वो भी अच्छे खासे कम से कम 60 to 65% मार्क्स गेन कर जा रहे थे। फाइनली अपने स्कूल ने डिसीजन लिया कि हमें उन सभी के साथ स्टैंड बाई होना है जो अच्छे कैंडिडेट हो। हाँ, किसी को फेल नहीं करना है, लेकिन किसी बच्चे को इतना भी ज़्यादा मार्क्स या इतना भी कम मार्क्स नहीं दे देना है जिसके वो काबिल था या नहीं था। देखो इंटरनल असेसमेंट जो है वो 20 मार्क्स का होने वाला था, और इस 20 मार्क्स के इंटरनल असेसमेंट में हमारे स्कूल के तरफ से 18, 17, 19, 18, 17 ये जो मार्क्स हैं ये सारे दिए गए हैं। आप देख लो कि इंटरनल असेसमेंट जो 100 मार्क्स का हुआ उसमें 89 मार्क्स है, प्री बोर्ड जो कि टोटल 200 मार्क्स के हुए उसमें इस कैंडिडेट को 170 मार्क्स है, समेटिव असेसमेंट जो कितने मार्क्स का हुआ है, जो 150 मार्क्स का हुआ उसमें इस कैंडिडेट को 135 मार्क्स है, और FA जिसको आप फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हो 100 मार्क्स का, उसमें 50 मार्क्स का, उसमें इस कैंडिडेट को 40 मार्क्स है। ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो 500 मार्क्स में से मैंने इस कैंडिडेट को निकाला तो इसका सम अप है 434। मतलब ये जो कैंडिडेट है अपने स्कूल का एक ऐसा कैंडिडेट होने जा रहा है जिसको लमसम 86% मार्क्स आने जा रही है। मतलब ये बहुत ही अच्छा कैंडिडेट है। ओवरऑल देखा जाए तो एक एवरेज कैंडिडेट का रिजल्ट हम लोगों ने सबसे पहले ड्रॉ किया था, जो हम लोगों ने CBSE ऑफिस में भेजा था, और इसका ओवरऑल ग्रेड भी देखें तो वो A1 ग्रेड में आ रहा है, जो बहुत अच्छी बात है। और मुझे पूरा भरोसा है कि अपने स्कूल के मैक्सिमम स्टूडेंट इससे भी अच्छे मार्क्स लाएंगे। हम बहुत जल्द ओरिजिनल रिजल्ट्स भी आपको बताएंगे कि हमारे स्कूल में कितने बच्चे जो हैं कितने मार्क्स ला रहे हैं। मैं एक दिन जरूर निश्चित रूप से 10 बच्चे का एग्जाम का रिजल्ट का एनालिसिस आपके साथ करूंगा, 10 एग्जाम्स के रिजल्ट का आपके साथ एनालिसिस करूंगा कि कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि सारे स्कूल में यही मार्क्स अब फॉलो होने वाले हैं। क्योंकि CBSE के नॉर्दर्न रीजन ने हम लोगों की तारीफ की है, गुवाहाटी जोन में हमारी तारीफ हुई है, क्योंकि हमारे स्कूल ने तैयार किया है सबसे पहला रिजल्ट। तो तैयार हो चुका है CBSE रीजन का सबसे पहला रिजल्ट। आप भी देख लीजिए कैसे क्या हो रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमसे, हमारे वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि आगे हम लेकर आने वाले हैं कॉपी इवैल्यूएशन प्रोसेस भी, कि कैसे जो सेक्रेटरी हैं, कैसे जो अदर मेंबर्स हैं स्कूल कमेटी के, वो कॉपी को रीएवैल्यूएट कर रहे हैं। तो मित्रों ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।